गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स। इस ट्राइंगल्स को समझने से पहले हम पहले ये समझेंगे सिमिलर फिगर्स कौन से होते हैं और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन से होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं जिनका शेप और साइज दोनों सेम रहता है। जैसे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों डिट्टो एक जैसे दिख रहे हैं, तो इनको कॉन्ग्रुएंट शेप कहेंगे या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहेंगे। ये फिगर और ये फिगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट फिगर कहेंगे। वहीं पे सिमिलर फिगर्स कौन से फिगर्स होते हैं? हैविंग सेम शेप बट साइज मे नॉट बी सेम। अगर मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूं तो हमें ये दिख रहा है दोनों ट्राइंगल दिख तो एक जैसे रहे लेकिन इनका साइज अलग अलग है। उसी तरह से सर्कल शेप तो सेम है लेकिन साइज अलग अलग है। तो जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं उन्हें हम सिमिलर कह सकते हैं, बट जो भी सिमिलर होते हैं हम उसे कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते। अब हमारे इस चैप्टर में हम देखेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होता है। एक ट्राइंगल बनाया, ए बी सी, और एक दूसरा ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर। अब हम इसको सिमिलर कह रहे हैं। सबसे पहले सिमिलर दो ट्राइंगल्स तब सिमिलर होते हैं, पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब थोड़ा सा गहराई से समझते हैं इस बात को। हमने कहा करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, तो एंगल ए बराबर होगा एंगल पी के, एंगल ए बराबर है एंगल पी के, और एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर है एंगल आर के। तो ये बात हो गई पहले क्राइटेरिया की, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है। अब दूसरे क्राइटेरिया में हम कह रहे हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है? ए बी बाय पी क्यू का रेशो, ए सी बाय पी आर का रेशो, और बी सी बाय क्यू आर का रेशो, इनका रेशो बराबर होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं। अब सिमिलैरिटी को हम कैसे बताते हैं? उसके क्राइटेरियाज होते हैं। क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। पहला क्राइटेरिया है एंगल। ए से मतलब है एंगल। अगर हमने एक ट्राइंगल लिया एबीसी और एक दूसरा ट्राइंगल लिया पी क्यू आर, हमने दो एंगल बराबर बता दिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के।
तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर। ये साइन होता है सिमिलर का। दूसरी कंडीशन है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस से मतलब है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल है। अगर हमने कहा ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये एक और ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब हम कह रहे हैं ए बी बाय पी क्यू का रेशो, बी सी बाय क्यू आर का रेशो और ए सी बाय पी आर का रेशो बराबर है। तो हम इसके थ्रू इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को भी बराबर मानेंगे। तीसरी बात, साइड एंगल साइड। अब इसका क्या मतलब है, ये ट्राइंगल ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर, दो साइड के बीच का इंक्लूडिंग एंगल। अब हम कह रहे हैं ए बी बाय पी क्यू और ए सी बाय पी आर का रेशो आपस में बराबर है और एंगल ए बराबर है एंगल पी के। तो इन दोनों साइड के रेशो इक्वल है और इनसे जो इंक्लूडिंग एंगल है वो बराबर है। तब हम ऐसे एस क्राइटेरिया से ये बता सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो जो उनके एरिया का रेशो होता है उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। क्या कहा मैंने, मैं इस बात को बता रहा हूं। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, हमने ये बता दिया कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। अब हम बात करेंगे इनके एरिया के रेशो के बारे में। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, इनका रेशो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इस पर बेस्ड। दूसरा, अगर मैं एल्टीट्यूड डालता हूं, ये एल्टीट्यूड डाला, ये हो गया डी पॉइंट और ये हो गया एल्टीट्यूड डाला, ये हो गया एस पॉइंट। तो एल्टीट्यूड के रेशो के स्क्वायर के भी बराबर होगा। नाउ जो सबसे ज्यादा पूछने वाली थ्योरम है वो है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अब थेल्स थ्योरम क्या कहती है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या हम कह लें थेल्स थ्योरम। ये ट्राइंगल एबीसी, बीसी के पैरेलल में हमने कोई एक साइड खींची PQ. If a line is drawn parallel to one side of a triangle,
इस ट्राइंगल की इस साइड के पैरेलल में हमने एक लाइन खींची, तो ये दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये जो दो साइड्स के जो रेशो आएंगे उनका रेशो इक्वल होगा। एपी बाय पीबी का रेशो बराबर होता है ए क्यू बाय क्यू सी की रेशो के। इसी तरह से इसमें हम और बात प्रूफ कर सकते हैं या बता सकते हैं। अगर हम एपी बाय पीबी में प्लस का 1 करें दोनों तरफ, तो हमें मिल जाएगा एपी प्लस पीबी अपॉन पीबी ए क्यू प्लस क्यू सी अपॉन क्यू सी। तो एपी प्लस पीबी हो जाएगा ए बी अपॉन पीबी और ए क्यू प्लस क्यू सी हो जाएगा ए सी अपॉन क्यू सी। तो ये भी बात हम बता सकते हैं बीपीटी के थ्रू। दूसरी बात हम ये भी बता सकते हैं एपी लाइन सेगमेंट बाय ए बी बराबर होगा ए क्यू बाय ए सी के। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है थेल्स थ्योरम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी बीसी के पैरेलल ये लाइन थी। अगर हम एक सेकंड कंडीशन लेते हैं और हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, अब हम ए बी के या बी ए के एक पैरेलल लाइन को खींचते हैं और इसको नाम दे देते हैं पी क्यू। तो अब जो बची हुई दो साइड्स का जो रेशो आएगा वो भी सेम आएगा। मतलब सी क्यू बाय क्यू ए का रेशो बराबर होगा सी पी बाय पी बी के। बात वही है, बस इसमें बी ए के पैरेलल है पी क्यू। थर्ड कंडीशन है, अगर एबीसी ट्रायंगल, अब हम सीए के एक लाइन पैरेलल बनाते हैं, सीए के पैरेलल लाइन बनाते हैं और उसको दे देते हैं पी क्यू। अब क्या होगा, बी क्यू बाय क्यू ए का रेशो बराबर हो जाएगा बीपी बाय पीसी के। बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।